योनुस और वेल की कहानी सुनी सुनी लगती है ना। अक्सर लोगों को लगता है कि वो इसे जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस पुरानी सी कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मॉडर्न राज छिपा हो। एक ऐसा राज जो हाल ही में हुई एक हिंसक घटना के बाद सामने आया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल आज के दौर से। सोचकर देखिए, तारीख थी 24 जुलाई 2014, जगह मोसुल, इराक। और फिर एक जोरदार धमाका होता है, एक ऐसी गूंज जिसने इतिहास के एक पूरे पन्ने को जैसे हमेशा के लिए मिटा दिया हो। और ये धमाका किया था आईसिस ने। उनका कारण, उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक अल नबी यूनुस मस्जिद अब इबादत की नहीं बल्कि धर्म से भटकने की जगह बन गई थी। ये वही जगह थी जिसे पैगंबर यूनुस, जिन्हें बाइबल में जोना कहते हैं, उनकी कब्र माना जाता था। तो सवाल ये उठता है, आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास था, क्यों इतनी अहमियत थी इसकी? और सबसे जरूरी सवाल, जब इस बर्बादी का मलबा हटाया गया तो उसके नीचे से ऐसा कौन सा राज निकला जिसने सबको चौंका दिया? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। इस राज को समझने के लिए हमें वक्त में काफी पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इस कहानी के अहम किरदार पैगंबर यूनुस से मिलने। तो यूनुस को खुदा से एक हुक्म मिलता है। हुक्म था, निनवे जाओ और वहां के लोगों को सही राह पर लाओ, उन्हें उनके गुनाहों से तौबा करने को कहो। अब ये कोई मामूली काम बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि निनवे उस वक्त के सबसे खतरनाक, सबसे जालिम नव असीरियन साम्राज्य की राजधानी थी। एक ऐसी जगह जो अपनी हिंसा और कैदियों पर जुल्म के लिए बदनाम थी। तो यूनुस ने क्या किया? उनका रिएक्शन देखिए। मिशन था नीनवे जाने का, जो लगभग 500 मील पूर्व में था। लेकिन वो कहाँ गए? वो उल्टी दिशा में भागे, एकदम ऑपोजिट। उन्होंने स्पेन के तार्शिश जाने वाले जहाज को पकड़ लिया, जो यहाँ से 2500 मील पश्चिम में था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस मिशन से कितना दूर भागना चाहते थे। लेकिन यूनुस की कहानी सिर्फ एक पैगंबर के भागने की कहानी नहीं है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। यहूदी, ईसाई और इस्लामी दोनों परंपराओं में ये कहानी मिलती है। कोर स्टोरी तो लगभग सेम है, लेकिन इसका मतलब, इसका मैसेज दोनों में काफी अलग हो जाता है। तो आइए इस फर्क को थोड़ा समझते हैं। बाइबल के हिसाब से जोना इसलिए भागे क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर बहुत दयालु हैं, और अगर निनेवे के लोगों ने, जो इज़राइल के दुश्मन थे, पछतावा कर लिया तो ईश्वर उन्हें माफ कर देंगे। और जोना ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। जब ईश्वर उन्हें माफ कर देते हैं तो जोना गुस्सा हो जाते हैं। अब अगर कुरान में देखें तो यूनुस अपने लोगों से गुस्सा होकर खुदा की इजाज़त के बिना ही वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर उनके लिए ये कहानी सब्र और खुदा के प्लान पर भरोसा रखने का एक सबक बन जाती है। इस्लाम में यूनुस की कहानी को विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद की एक हदीस भी है जिसमें वो कहते हैं, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं यूनुस से बेहतर हूँ। इससे पता चलता है कि यूनुस का अनुभव सभी के लिए एक सीख है, यहाँ तक कि दूसरे पैगंबरों के लिए भी। तो अब वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि सदियों से इस कहानी को कैसे संजोया गया है और कैसे अलग अलग तरह से समझा गया है। जैसे कि ये देखिए, ये 1400 ईस्वी के आसपास की एक खूबसूरत फारसी पेंटिंग है। इसमें कुरान की कहानी का वो हिस्सा दिखाया गया है जहां यूनुस मछली के पेट से बाहर आते हैं। उनकी हिफाजत के लिए खुदा एक लौकी का पौधा उगा देते हैं और एक फरिश्ता उन्हें कपड़े देने के लिए आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम दुनिया में ये कहानी कितनी पॉपुलर और अहम थी। और ये सब देखने के बाद हम वापस आते हैं अपने असली सवाल पर, अपनी उस पहेली पर। जब 2014 में उस मस्जिद को तोड़ दिया गया तो आखिर उस मलबे के नीचे से निकला क्या? और यहाँ इस टाइमलाइन में जवाब छिपा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे इतिहास एक के ऊपर एक परतों में दबा होता है। देखिए, उस दरगाह के खंडरों के ठीक नीचे पुरातत्वविदों को एक प्राचीन असीरियन महल के अवशेष मिले। और ये कोई आम महल नहीं था, ये उन्हीं बादशाहों का महल था जिनके पास यूनुस को भेजा गया था। तो ये जो खोज हुई, ये इस कहानी के बारे में क्या बताती है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जरा सोचिए, जिस जगह पर यूनुस की विरासत, उनकी दरगाह बनाई गई थी, वो जगह ठीक उनके असली मिशन वाली जगह यानी नीनवे के महल के ऊपर थी। मतलब इतिहास ने खुद को एक ही जगह पर परत दर परत लिख दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ बहुत ही अहम बातें हैं।
पहली कि एक ही कहानी अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में कितने अलग और गहरे मायने रखती है। दूसरी कि इंसानी गलतियों के बावजूद खुदा का प्लान आखिर में काम करता है। फिर कि सच्चे दिल से पश्चाताप करने से बड़ी मुसीबत भी टल सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इतिहास अक्सर हमारे पैरों के नीचे ही दफन होता है, बस उसके खोजे जाने का इंतजार करता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर हमारे आसपास इन इमारतों, इन शहरों के नीचे और कितनी कहानियां, कितने राज दफन होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।